प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। जैनागम के अनुसार स्वर्ण सीढ़ी आयोजन कैसा होना चाहिए? कोई परंपरा आगम में ऐसी नहीं है। किसी भी रूप में ऐसे सोने की सीढ़ी का कोई उल्लेख नहीं मिला। हमारे आदिनाथ भगवान के भी पुत्र के पुत्र के पुत्र हो चुके थे, परदादा बन चुके थे। भरत चक्रवर्ती उनके पुत्र अर्कीर्ति के पुत्र का भी पुत्र हो चुके थे, फिर भी वहाँ कोई सोने की सीढ़ी का उल्लेख नहीं है। हरिवंश पुराण, पांडव पुराण में भी ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं जो दादा और परदादा बन चुके, लेकिन कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला। ये परंपरा लोक परंपरा है, लौकिक व्यवहारिक परंपरा है। धर्म से इसका कोई संबंध नहीं, इसको धर्म का रूप देना भी नहीं चाहिए। यदि इसको धर्म का रूप देंगे तो ये मिथ्यात्व की कोटि में आएगा, आपको पुण्य के स्थान पर पाप ही का बंध होगा। इसको लोग व्यवहार की परंपरा भली कह दें, लोग व्यवहार में चलता है, नहीं करेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। एक लोक व्यवहार में कितनी सारी बातें हैं जो लोक व्यवहार में चलती हैं, उनका धर्म से कोई दूर दूर का संबंध नहीं होता। जैसे आपके शादी के समय दूल्हा घोड़ी पर बैठता है। घोड़ा पे बैठता है कि घोड़ी पे? काय पे बैठे थे आप? घोड़ी, ठीक। हाँ, मुझे मालूम नहीं। अब ये परंपरा किसी आगम में नहीं है। चक्रवर्ती नेमिनाथ भगवान की जब शादी हुई, वे रथ में थे। बारात जब लगने जा रही थी तो रथ में बैठ के गए थे, घोड़ी पे बैठ के नहीं गए थे, घोड़ी पे बैठ के नहीं गए थे। चक्रवर्ती आदि की भी रथ की परंपरा है। किसी भी आगम में घोड़े पर बैठने का कोई भी उल्लेख नहीं पाया गया। अभी लोक परंपरा है, लोक व्यवहार की अपेक्षा मानते हैं। बस इतना ही है कि इसको धार्मिक रूप मत देना कि ये परंपरा है, घोड़े पे नहीं बैठेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, घोड़े पे नहीं बैठेंगे तो ये हो जाएगा। ये जो मान्यता है ये मिथ्यात्व है। बाकी आप घोड़े पे बैठते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, हाथी पे बैठो, घोड़े पे बैठो, रथ पे बैठो, सोने की चिड़ी चढ़ो या ना चढ़ो, चांदी की चढ़ जाओ। चांदी की नहीं चढ़ो तो कोई भी मत चढ़ो, कोई इससे मतलब नहीं है। इसको धार्मिक रूप नहीं देना। गुरुवर नमोस्तु। कोई वृद्धावस्था में नारीली में ध्यान योग करना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इंटरव्यू होता है, व्यवस्थित कमेटी विचार करती है कि आप इसके योग्य हो कि नहीं। घर में ऐसा नहीं हो जाए कि घर के लोग परेशान हो गए हों तो यहाँ भेज दो। इसकी एक व्यवस्था है। वानप्रस्थ का अर्थ ये नहीं होता है, वानप्रस्थ में और अनाथालय में अंतर है, वृद्धाश्रम और अनाथालय में अंतर है। वानप्रस्थ हमारे आगम की परंपरा है, जैसे हमारी मुनि परंपरा है, ऐसी गृहस्थ की वानप्रस्थ परंपरा है। ये वृद्धाश्रम नहीं है। वृद्धाश्रम का अर्थ होता है जब घर में कोई व्यक्ति उनका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई रख रखाव नहीं कर रहे हैं, तो कह देते भाई वृद्धाश्रम में डाल दो। अनाथालय में अब कोई नहीं, घर वाले कोई भी खाना पीना नहीं दे रहा है अनाथालय में, ये वानप्रस्थ है। इस वानप्रस्थ में राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग, सेठ लोग, जिनके परिवार के बेटे अपने जीवन में माँ बाप को इतना चाहते हैं कि वानप्रस्थ में आने पर वो ऐसे रोते हैं जैसे कोई मुनि दीक्षा के समय परिवार के लोग रोते हैं। मुनि दीक्षा जब होती है अच्छा कार्य है, लेकिन माँ बाप को, परिवार को रोना आ जाता है। मरु देवी को रोना आ गया, महावीर की त्रिशला माता को रोना आ गया, जिसके माँ बाप सबको रोना आ जाता है। ऐसे लोगों को वानप्रस्थ में रखा जाता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल जो किसी प्रकार से अब घर में योग्य नहीं है, चलो यहाँ जाके रह जाएंगे। हमने एक बार कहा था कि यहाँ रहने वाला का इंटरव्यू ये है कि जिनके बहू और बेटे हमसे आकर कहें कि महाराज जी मैं अब अपने घर के देवता को अलग नहीं कर सकते, उनकी आंख में आंसू आ जाए कि मेरे सास ससुर वानप्रस्थ में जा रहे हैं, हमें अब सुबह से कौन आशीर्वाद देगा, हम शाम को किसके पैर छुएंगे। जिनके बहू बेटे सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं, देवता मानते, सुबह पैर छूते, शाम को पैर छूते,
और अपने माँ बाप या सास ससुर को भोजन कराए बिना नहीं भोजन करते हैं, अपने सास ससुर को सोए बिना नहीं सोते हैं, ऐसे यदि वृद्ध लोग यहाँ आते हैं तो उनको वानप्रस्थ का फलेगा। बाकी समय बिताने के लिए क्या करें, समय काटना है तो समय बिताने के लिए करो, नहीं, वास्तविक कल्याण होना चाहिए। बहुत कई बार हो जाता है सही वानप्रस्थ का उपयोग। अभी 2-4 परिवार वानप्रस्थ में ऐसे हैं जो सही उपयोग इसका नहीं कर रहे हैं। इन्होंने तो मात्र अपना समय काटने के लिए वानप्रस्थ ले रखा है। वहाँ से बोर हो गए तो थोड़े 10-15 दिन यहाँ चले गए। साधना होना चाहिए, इतनी साधना होना चाहिए कि वानप्रस्थ में किसी को पंखे के अलावा कुछ देने नहीं चाहिए, बल्कि पंखा भी नहीं। मेरा बस चले तो मैं तो, अब जैसे हम लोग जी रहे कि नहीं, हम लोग एक टाइम भोजन खा करके सब एक टाइम पानी पी करके जी रहे हैं। वानप्रस्थियों को ऐसे ही रहना चाहिए। कमरे में पंखा नहीं होना चाहिए, कूलर नहीं होना चाहिए, एसी नहीं होना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए। दूसरी टाइम पानी आदि ले ले तो बात अलग है, बीमार। एक टाइम भोजन करो, तीनों टाइम सामायिक करे, तीनों टाइम स्वाध्याय करे, भगवान की भक्ति से पूजन अभिषेक करे। ये नियम वानप्रस्थी के हैं। अधिकतम पंखा लगा लो, और क्या इससे ज़्यादा। यहाँ तो एसी लगे हुए हैं, काय का वानप्रस्थ है। एसी और कूलर चल रहे हैं, वानप्रस्थ हो ही नहीं सकता। ये तो समय काटने के लिए थे कि किसी प्रकार से रेस्ट हाउस बन गए। वानप्रस्थ को रेस्ट हाउस मत बनाओ। साधना और तपस्या करना है तो कोई सब वानप्रस्थ में से कूलर पंखे एसी हटा दीजिए। कोई टीवी वगैरह नहीं रहेगा। एक धार्मिक कार्य सुनना है, एक सामूहिक टीवी लगा दीजिए और साधना करिए। एक टाइम भोजन करो, शाम को कोई भोजन नहीं। दूध फल आदि लेना हो तो ले लीजिए, शक्ति नहीं है तो तीनों टाइम सामायिक, तीनों टाइम स्वाध्याय, वो है वानप्रस्थ सही। यदि ऐसी साधना नहीं कर पा रहे हो तो ये वानप्रस्थ आपके लिए रहने के स्थान नहीं है, ये कर्ज बन जाएगा। हाँ, ये कहीं तुम्हारे लिए अनिष्ट का कारण नहीं बन जाए। जैसे हम साधु लोग हैं ना, आज साधु लोग, हम लोग यदि साधना नहीं करें, तपस्या नहीं करें और मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज, इसके लिए बन गए ना तो बहुत अनर्थ है। साधु वही है जो साधना करे, तपस्या करे, गृहस्थ सेवा करता है, आहार देता है इसलिए कि महाराज बढ़िया सामयिक करें, महाराज बढ़िया ध्यान करें, महाराज स्वाध्याय करें, तपस्या करें, प्रवचन करें, इसके लिए वह श्रावक सेवा करता है। तो साधु को बहुत सावधान रहना है। श्रावक की सेवा ये बहुत खतरनाक है। ये श्रावक की रोटियां इतनी खतरनाक हैं, भिखारी की भीख में इतना खतरा नहीं है जितना कि श्रावक की रोटियों में खतरा है। हाँ, ये श्रावक कितनी श्रद्धा से देता है, दान मान के देता है, कितना बहुमान से देता है, उसके परिणाम तो देखो। कितनी श्रद्धा उसकी, सुबह से लेकर शाम तक कितने ओह अभाग्य मेरा एक गिलास महाराज की अंजलि में चला गया। हमारे आचार्य से सदा कहा करते हैं, कभी भी ध्यान रखना, कभी तुम्हारे मन में कोई विकल्प आवे तो साधु का आहार दान तुम्हें किस भावना से दिया है, तुम अपनी इज्जत रखो या नहीं रखो, उसके ग्रास की इज्जत जरूर रखना। कितनी बड़ी बात है। तुम्हारी जो कुछ हो तो हो, लेकिन श्रावक ने कितनी भावना से दिया है, उस भावना का सम्मान, उसकी भावना अनादर ना हो जाए। जिसने एक बार कहा था कि गुरु को ध्यान क्या रखना है, कहीं मेरे कारण मेरे शिष्य का मस्तक न झुक जाए, लोगों को ये ना कहने जाए यही है तुम्हारे गुरु क्या, और ये कहें अच्छा ये है तुम्हारे गुरु, धन्य हो गया। आज मस्तक उठना चाहिए। शिष्य गर्व से कहे मेरे गुरु ऐसे हैं, उन गुरुओं को दुआ पलती है। इसी प्रकार वानप्रस्थ में रहने के लिए बहुत अच्छा मन बनाओ, तपस्या का मन बनाओ। अब तो ऐसे वानप्रस्थी चाहिए जो एसी और कूलर से दूर हो, पंखा भी न रहे, फिर भी यदि है
तो बस पंखे से ज़्यादा कमरे में कुछ ना हो, ऐसे वानप्रस्थ यदि आते हैं साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, तो फिर विचार कर सकते हैं। तीनों टाइम, अब तो नियम बनाने वाला हूँ, तीनों टाइम सामायिक, तीनों टाइम स्वाध्याय, और कमरे के अंदर कोई एसी नहीं होगा, कोई कूलर नहीं होगा, पंखे में रहो, तपो। मैं भी तपता हूँ, मैं भी तपता हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें ही तपा रहा हूँ, मैं एसी में बैठा हूँ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला है। मैं भी तपता हूँ, मैं बिना पंखे के रहता हूँ, तुम्हें पंखा दे दूंगा, और क्या करेंगे। और तुम्हें शाम को दूध पानी ले लो, फल ले लो, एक टाइम रोटी खाओ, भोजन खाओ, सही तपस्या करो, सही वानप्रस्थी बनो। गुरुवर नमोस्तु। यदि कोई साधु अपनी चर्या से किसी श्रावक की भावनाओं को आहत करता है तो क्या उन्हें चोरी का दोष लगता है? आस्था का अर्थ है कि किस आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। यदि मिथ्या आस्था है तो, यदि उसकी गलत श्रद्धा है तो, हाँ श्रद्धाएं कोई जरूर थोड़ी कि सम्यक के प्रति हों, कुदेव के प्रति श्रद्धा है तो, किसी चबूतरे पेड़ पौधे के प्रति श्रद्धा है तो, किसी कुगुरु के प्रति श्रद्धा है तो, किसी कुशास्त्रों के प्रति श्रद्धा है तो अभी हमें श्रद्धा का वहाँ देखना पड़े, कौन सी श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा है कि असमीचीन श्रद्धा। यदि असमीचीन श्रद्धा में कोई ठेस पहुँचाता है तो उसे कोई चोरी का दोष नहीं लगता। नहीं, अपनी चर्या के माध्यम से दूसरों की आस्था को गिराता है वो। तो वो आस्था कैसी है? अपनी चर्या के माध्यम से, अपनी चर्या के माध्यम तो हम सबकी आस्थाएं गिरा रहे हैं, क्योंकि ऐसी भीतरागी चर्या कर रहा हूँ जिससे शीतलाचारी साधुओं के प्रति जो आस्था गिर रही है। शीतलाचारी परेशान है आचार्य विद्यासागर महाराज से, इतने परेशान है, उनकी सबकी आस्था गिर रही है। सबसे ज़्यादा एक बार एक महाराज से मैंने पूछा कि सही बताओ आचार्य जी ने, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा जो हम लोगों से चिढ़ते हो? बोले महाराज बहुत बिगाड़ा। बोले क्या? सबसे बड़ी परेशानी है कि आचार्य जी इतनी ऊंची चर्या पाल रहे कि लोग हम लोगों को बुरी दृष्टि से देखते हैं। यानी ये हो रहा है कि क्लास के 99 नंबर व्यक्ति फेल हो गए और एक पास हो गया, तो सारे 99 व्यक्ति कहते तू पास क्यों हुआ? क्योंकि तेरे कारण से मुझे घर में पिटाई। वो सब फेल हो जाते तो कहते साहब देखिए बाबा आउट ऑफ कोर्स था, लेकिन तूने पास होकर के मेरी पिटाई करा दी। तो ऐसी स्थिति में यदि शुद्ध चर्या करने से शीतलाचारी साधुओं के प्रति आस्था गिरती है, कम होती है, तो ये गिरना ही चाहिए। और इसलिए अच्छी चर्चा के में कोई चोरी का दोष नहीं लगता। कई बार तुम लोगों की श्रद्धा गिरती है। आज आचार्य श्री की चर्या देख करके कितने लोगों की शीतलाचारी साधु के प्रति अश्रद्धा भाव हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं? आपने आचार्य श्री की चर्चा देखी? मैं तो बैठा हूँ, गवाह बैठा हूँ। आचार्य श्री की चर्या देखने के बाद शीतलाचारी साधुओं को नमोस्तु करने का भाव नहीं आता। आचार्य श्री की चर्या देखने के बाद फिर कोई कूलर में बैठा है, नमोस्तु का भाव आएगा? हाँ महाराज जी नमोस्तु तो हमें हो जाता, आचार्य श्री भी कूलर में बैठ जाते तो फिर समय नमोस्तु हो जाता, वो तो फिर पक्का ही था। यदि आज आचार्य श्री एसी ले लेते ना तो फिर सब साधु मजे में थे। फिर बोले कि ठीक है, अब आप महाराज ठीक है, अब हमारे लिए कुछ नहीं। कह दूंगा आचार्य विद्यासागर भी तो लेते हैं, बहुत सारे साधु ये रेफरेंस देते हैं, आचार्य विद्यासागर भी तो करते हैं, उनके चेले भी तो करते हैं। तो ये जो बात आपकी प्रश्न है, प्रश्न किस ढंग का है मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ इसका समाधान मैं यही दूंगा कि आज अच्छी चर्या पालन करने वालों के चर्या को देखकर यदि शीतलाचारी व्यक्तियों साधुओं के प्रति तुम्हारी श्रद्धा कम होती है तो इस चर्या से कोई चोरी का दोष नहीं लगता है। क्योंकि अच्छी चर्या करना इसलिए चाहिए जिससे लोग शीतलाचार का बहिष्कार कर दें। अच्छी चर्या देखकर लोग शीतलाचारी साधु को आहार देना बंद कर देते, नमोस्तु करना बंद कर देते, क्योंकि उन्होंने अच्छी चर्या देख ली। और बात ठीक भी है, किसी ने अच्छा माल देखा हो तो घटिया कौन लेगा? है बाजार में अच्छा माल बिक रहा हो और फिर भी घटिया ले रहे हो तो फिर क्या वो दुर्भागा है? पीत्वा पया शशिकरा दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जल निधे रसितुम का एक क्षेत्र। क्या कोई पहले इक्षु रस को पीने के बाद कोई लवड़ो दधि का खारा पानी पीना चाहेगा? नहीं चाहेगा।
होना भी नहीं चाहिए। पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधु चारम जलम जलन दे रसतुम का एक क्षेत्र, ये बात पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कही। इसलिए अच्छे साधुओं को अपनी चर्या उत्कृष्ट रखना चाहिए। इसके कारण से शीतलाचार्यों के प्रति लोगों की श्रद्धा घटती है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये चोरी का दोष नहीं है, ये जैन धर्म की महाप्रभावना है। गुरुवर नमोस्तु। यदि कोई हमारे चौके में आकर मुनिवर को आहार दे और अपने द्वारा लाया गया सामान छोड़ जाए तो क्या करना चाहिए? पात्र पात्र के संबंध को और अच्छे, कई लोग आजकल प्रश्न करते हैं, लोग मंदिर बना रहे हैं और लोग गरीबों को झोपड़ी नहीं है। अरे भाई, पहले मंदिर बनेगा। गरीब को झोपड़ी बनाने में, झोपड़ी में गरीब क्या करेगा? बोलो, संसारी तो करेगा। और मंदिर बनने के बाद मंदिर में लोग क्या करेंगे? धर्म करेंगे। मंदिर बन रहा है, झोपड़ी खाली है, झोपड़ी बन नहीं रही। लोग महाराजों को आहार दे दे, 10-10 लोग दे रहे हैं, इधर भिखारी को एक बासी रोटी भी नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पात्र पात्र देखा जाएगा कि वहाँ उसकी सेवा करके मिलना क्या है? रह तो जाएगा, लेकिन झोपड़ी में रह करके वो पापी तो करेगा, संसारी तो करेगा, संसारी तो बढ़ाएगा। लेकिन जब पात्र को देंगे, संसाला बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो यहाँ लोग धर्म करेंगे, पवित्र होते हैं। बहुत बहुत अंतर होता है। जैन दर्शन में ये पात्र पात्र की बहुत बड़ी व्यवस्था है। अब कोई यदि व्यक्ति कोई वस्तु रख गया चौके में, वही बात है, चौके में रख गया, ये आपसी समझौता है, आपका व्यवहार है, हमें नहीं बताओ तो अच्छा है, मैं तो मना करूँगा। मेरी दृष्टि से तो यही है, मुझे पता चल जाए कि ये तुम दूसरे की दी हुई वस्तु दे रहे हैं, तो हम साधु तो नहीं लेंगे, हम तो नहीं लेंगे। पता चल जाए कि दूसरे की दी हुई वस्तु देगा, वो तो नहीं है। लेकिन तुम्हारे यहाँ व्यवहार चलता है, तुम उनको कुछ सामान दे देते हो। आप लोग जब आपसी में चौका लगाते ना, तो आपसी में एक दूसरे के सामान की अल्दा बल्दी करते हो कि नहीं? करते हैं, व्यवहार में चाहिए पड़ता है। बर्तन भाड़े हैं, सब हैं, एक दूसरे के भाई तुम्हारे यहाँ ये चीज़ है, तो ये आपकी का आपसी का व्यवहार है, इसको व्यवहार के रूप में ले लेना चाहिए। कोई महादोष भी नहीं है, लेकिन साधु से इसका कोई ताल्लुक नहीं। कई बार तो आप लोग बाहर खड़े कर, भैया मेरी तरफ से एक गिलास देना, आप मेरी तरफ से, होता है कि नहीं? और मैं ले भी लेता हूं। अब वैसे कायदा से लेना नहीं चाहिए, कायदा से, लेकिन अब एक सामान व्यवहार है। उनका महाराज ये गिलास मेरी तरफ से ले लो ना, तो एक सामान व्यवहार है, इसमें कोई बड़ी विचारने जैसी बात नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। कषाय और लेश्या में क्या अंतर होता है? कषाय और लेश्या में दोनों में अंतर है। कषाय में जब परिणाम अपना होता है, तो हमारा परिणाम मात्र कषायात्मक होता है, प्रवृत्ति नहीं होती। और जब प्रवृत्ति कषाय आई और ऐसा भाव आ रहा है इसको मार दूं, ये लेश्या आ गई। कषाय में क्रोध आ रहा है, मारने का भाव नहीं आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि ये मेरे सामने क्यों खड़ा है, बस इतना क्रोध आता है बस। और लेश्या में क्या होता है? इसको धक्का दो, यहाँ से इसको मार दो। तो कषाय के साथ जब उसका प्रैक्टिकल करने का भाव आता है, कषाय जब मन वचन काय के योग का रूप ले लेती है, तो उसको लेश्या है। अंतर समझ लेना। एक को परिणाम बना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और एक ने जाके मुक्का मार दिया, दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। तो कषाय में अपने परिणाम कसती है। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने जो जीवकांड के अंदर कहा, कषाय जो कसती है, किस्म साता है, अपना कुछ नहीं करेगा, वो बस किस्म सा रहा है, उसको कषाय बोलते हैं। और गुस्सा आ गया कि मैं इसके दांत तोड़ दूं, इसको मार दूं, तो ये क्रोध कषाय के साथ कृष्ण लेश्या आ गई। ऐसे लेश्याओं में जब मन वचन काय की प्रवृत्ति में कषाय परिणत हो जाती है, तो उसे लेश्या कहते हैं। कषाय योग अनुरंजित प्रवृत्ति लेश्या, ये परिभाषा है। सुधा प्रश्नोत्तरी।